नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं सॉल्यूशन या प्रॉब्लम नंबर 1.4। सेम सिचुएशन पर है। देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, क्या पूछा है आपकी बात, मीथेन का मास पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, मोल पूछा है, मोल। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन के कितने मोल लगेंगे, किसके लिए, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। यानी मीथेन को हम जलाएं, कंबशन रिएक्शन करवाएं और उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए, 22 ग्राम बनना चाहिए। तो इधर मुझे मीथेन के कितने मोल लेने हैं, मास निकाल लो, मास को मोल में चेंज कर ही सकते हो। वो मैंने अभी तीनों फॉर्मूले लिखे थे नीचे, याद है ना। तो आप किसी भी तरीके से चलिए आप मोल निकाल लेंगे, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हालांकि ये ओरल क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ओरल बताता हूँ, फिर आपको करके बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहला काम है क्या लिखना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, हमको क्या करना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल, इसके कितने मोल लगेंगे मोल में। ठीक है, उसको मैं n लिख देता हूँ मीथेन के लिए ना, n मोल, कितने मोल लगेंगे मीथेन के भैया कंबशन करवाने के लिए, ताकि हमको क्या मिले, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम। ये मास में दिया है और इसका मोल पूछ रहा है, जबकि ये मास दिया है तो इसका भी क्या पूछना चाहिए था, मास। ठीक है, तो देखो हम चाहे तो मास निकाल सकते हैं, मास को मोल में चेंज कर लेंगे, कौन सी बड़ी चीज है। n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो हम जानते ही हैं सबका। तो नंबर ऑफ मोल अगर निकालना है मुझे, या अगर मैं मास निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मास आ जाएगा। या अगर मैंने मास निकाल लिया है तो मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। इसका मोलर मास तो मैं जान ही रहा हूँ 16 होता है, अभी हम कर चुके हैं। तो अगर मैं इसका मास निकाल लूँ कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितने ग्राम का मीथेन लगेगा, मीथेन का मास आ गया, तो अगर मीथेन का मास आ गया तो मीथेन के मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा, तो मीथेन का मोल भी आ जाएगा, डायरेक्ट मोल निकल जाएगा। हालांकि ये ओरल क्वेश्चन है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए, ये सिचुएशन समझ में आया आपको, आया कि नहीं आया बताओ, आया ना। अब देखो, हाँ यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको मोल से बनाऊं तो ये कितना मोल है बताओ, 1 मोल। कितने मोल ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, 2 मोल ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल बने, और वाटर के कितने मोल बनते हैं, 2 मोल बनते हैं। ये हुआ, ठीक है। हाँ बताओ, 1 मोल का इसका मास क्या होगा, यानी मोलर मास। मोलर मास कितना होता है मीथेन का, 16 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना आया था, ये 32 × 2 64 ग्राम, क्योंकि 2 टाइम है ना, 2 मोल है, 1 मोल का 32 होता है, तो 2 मोल का 64 हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताओ, 1 मोल का 44 ग्राम होगा, 1 मोल का भी कर चुके हम। वाटर का बताओ, 36 ग्राम, 2 मोल का मास हो गया, ये हुआ। अब जरा इसको देखो, यहाँ पे देखो, 1 मोल का मास यानी कितना, 44, 1 मोल का मास कितना, 44, तो 22 ग्राम कितना मोल होता होगा, 1 मोल 44 ग्राम होता है, तो 22 ग्राम कितना मोल होगा, इसका जस्ट आधा है कि नहीं। तो इस मोल का भी क्या हो जाएगा, 1 मोल बराबर 44 ग्राम, तो 22 ग्राम बराबर कितना मोल, आधा मोल। नहीं समझे, आ रहा समझ नहीं आ रहा, बोलिए। ये 22 इस 44 का क्या है, हाफ, तो मोल का भी क्या हो जाएगा, 1 मोल बराबर 44 ग्राम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आधा मोल बराबर कितना हुआ, 22 ग्राम। तो इसी को तो मैं पूछ रहा हूँ, 1 मोल बराबर 44 ग्राम, तो 22 ग्राम बराबर कितना मोल, आधा मोल, तो आधा मोल हो गया इसका ना। ओके, समझ आया। अब देखो ना, 1 मोल मीथेन लगता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। 1 मोल मीथेन से कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, आधा, 1 मोल। यही पूछा है ना, मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड, या कितना मीथेन लगेगा ये पूछा है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, देखो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोल मीथेन लगता है, 1 मोल। तो 1 मोल का मास ये है, और अगर मुझे इतना कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो ये कितना मोल होगा, आधा मोल। तो 1 मोल बनाने के लिए मीथेन कितना लगता है, 1 मोल, तो आधा मोल बनाने के लिए मीथेन भी कितना लगेगा, आधा मोल। समझ आया। तो मीथेन का नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, आधा, ये आंसर है। आया कुछ बात समझ या नहीं आया बताओ, आया। ये ओरल हो गया कि नहीं आया, बोलो सच सच बताओ, आया कि नहीं आया, आ गया ना। ये ओरल क्वेश्चन है,
अब मैं आपको लिखना कैसे वो बताता हूँ, ठीक। देखिए, हाँ जी, स्टोइकियोमेट्री पे आते हैं ना। ओके, देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने लिखा। अब हम यहाँ देखेंगे क्या क्या दिया है जी। हमको पूछा है हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना मोल हमको लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ मोल लिखते हैं। ये है 1 मोल लगता है मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने के लिए, तब जाके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वाटर की तो चर्चा नहीं हो रही तो क्यों लिखें उसको जबरदस्ती, ठीक है। जिसकी बात हो रही है उसको लिखते हैं खाली, समझ आया। तो देखिए 1 मोल, ये तो 1 मोल का मास कितना होता है इसका 16 ग्राम, और इसका 1 मोल का मास कितना होता है, बस। बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है सिर्फ उसी को लिखिए। इसको भी मिटा दिया मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखो 1 मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ मीथेन कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 1 मोल। 1 मोल देता है। अब इसका मास क्या है 16 ग्राम, इसका मोलर मास क्या है 44 ग्राम। इसका मतलब है 16 ग्राम मीथेन कंबशन होने के बाद कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 44 ग्राम, है ना। अब मुझे कितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो देखो मैं क्या करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड 22 बनाना है ना, ये देखना। मैं यहां लिखूंगा सिंस अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। यहां देखो क्या 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना मीथेन लगता है, देखना 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड, कितना मीथेन बोलिए, रिक्वायर्ड मीथेन। मीथेन मैं ऐसे लिख देता हूं, कितना 16 ग्राम। ये लिखना आता है ना आगे पीछे करके, हमको इसको चेंज करना है ना, इसको 22 ग्राम बनाना है। तो ये मैंने क्या लिखा, हमारे केमिकल रिएक्शन के हिसाब से 16 ग्राम मीथेन कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 44 ग्राम। तो मैं इसको उल्टा बोल रहा हूं, 44 ग्राम मीथेन बनाने के लिए, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितने ग्राम मीथेन लगते हैं, 16 ग्राम। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना मीथेन लगता है, 16 ग्राम। तो बताओ भला 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना मीथेन लगेगा। इसको 1 बनाओ, तो क्या करेंगे, इस 44 को उधर भेजेंगे, कहाँ आ जाएगा, नीचे। इतने ग्राम मीथेन लगेंगे, बोलिए 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को इतने ग्राम मीथेन। तो बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है आपको, तो इसको 22 ग्राम बनाना है, क्या करना पड़ेगा 22 से मल्टीप्लाई, तो उधर भी 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि बीच में क्या लगा है, इक्वल। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने ग्राम मीथेन लगेंगे, 16/44 मल्टीप्लाइड बाय 22। आ रहा है, समझिए, आया या नहीं आया बोलो। अब मैं इसको कैंसिल कराता हूं, देखो 22 1 जा 22 2 जा 2 × 8 कितना हो गया, ये 8 ग्राम। यानी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने ग्राम मीथेन लगेंगे। हाँ, मीथेन का आ गया, लेकिन क्या आया मीथेन का मास, पूछा क्या था, मोल। अब आपके पास मास है मीथेन का, मोल बनाना है, लगाओ मोल कॉन्सेप्ट। आपके पास मास है, मोल बनाना है, क्या करना पड़ता है, मोलर मास से डिवाइड। अरे पगला गई हो का, ये क्या है तुम्हारे पास मास, क्या लाना है तुमको, ये चाहिए, तो क्या करोगे, मोलर मास से डिवाइड। क्या कह रहे थे, डिवाइड कह रहे थे, हाँ तो मैं पगला गया हूं लगता है, ठीक कह रहे थे। ओके, हमारे पास मास है और हम मोलर मास भी जानते हैं, मीथेन का नंबर ऑफ मोल हमको निकालना है, तो जस्ट उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो बताइए भला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कैसे निकालते हैं, n इज इक्वल टू मास ऑफ मीथेन अपॉन मोलर मास ऑफ मीथेन। मास कितना आया मीथेन का, 8 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है मीथेन का, मोलर मास होता है 16, ये 16 ग्राम पर मोल। ओके, ग्राम से ग्राम कैंसल, 8 1 जा 8 2 जा, ये कितना आया 1/2, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल आया। वही चीज जो हम अभी शुरू में डिस्कस कर रहे थे, 0.5 मोल, आधा मोल, ठीक है, हो गया। तो इसको ऐसे बनाना, ये स्टोइकियोमेट्री है, ये यूनिटरी मेथड है। हम इसको ओरल जवाब दे सकते थे, ओरल एकदम, ठीक है, ये नोट कर लो आप।